चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बनेंगे बीजेपी के लिए संजीवनी? इस सवाल के बारे में चर्चा करने की वजह यह है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हैं। वहीं आने वाले समय में सीट और टिकट बंटवारे के दौरान भी बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ा रहने की संभावना है। यानी कि भले ही लोकसभा चुनावों का बिगुल नहीं फूंका गया हो, पर नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। वैसे जीतन राम मांझी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को झटका दिया है, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनावों के दौरान जाति का मुद्दा छाया रहता है। ऐसे में क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से दलितों और पिछड़ों का वोट महागठबंधन से खिसक सकता है? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन में इकलौते दलित राजनीतिक दल के तौर पर शामिल थी, पर संभव है कि मांझी आने वाले समय में एनडीए में नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस भी भाजपा के करीब नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वे गठबंधन के लिए कोई खास हड़बड़ी में भी नजर नहीं आ रहे, जिससे भाजपा भी दबाव में है। पर चिराग पासवान महागठबंधन में भी शामिल होते नजर नहीं आ रहे, जिसके कारण दलित राजनीति पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल सकता है। बता दें कि बिहार में 16% दलित मतदाता है, जो किसी भी राजनीतिक दल को खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। वैसे प्रदेश में 6 लोकसभा और 36 विधानसभा सीटें दलित समाज के लिए सुरक्षित है, लेकिन दलित वोटों का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। स्थिति यह है कि 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर 3 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इस दृष्टि से दलित मतदाताओं को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए सियासी तौर पर महंगा पड़ सकता है। हालांकि बिहार में दलित वोटिंग का पैटर्न देखें तो यह वोट बैंक किसी भी दल के साथ पूरा का पूरा कभी नहीं गया। स्थिति यह है कि राज्य में करीब 5% पासवान जाति के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान रहे हैं और उनके निधन के बाद इस वोट बैंक पर चिराग पासवान और पशुपति पारस अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में मुसहर जाति के नेता के तौर पर जीतन राम मांझी उभरे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार की कैबिनेट से अपने बेटे का इस्तीफा दिलाकर महागठबंधन पर दबाव बना दिया है। वहीं अगर चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी तीनों का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया, तो फिर बिहार में लंबे समय के बाद दलित वोटर्स एक साथ खड़ा नजर आ सकते हैं, जो बीजेपी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं होगा। वैसे भी नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने पर बीजेपी अपने समीकरण को दुरुस्त करने में पूरी तरह से जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कोयरी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चूंकि बिहार में कोयरी और कुर्मी समुदाय को नीतीश कुमार का परंपरागत वोटर माना जाता है, इसीलिए इसमें सेंधमारी के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। साथ में कुर्मी समुदाय से आने वाले आरसीपी सिंह को बीजेपी अपने साथ मिला चुकी है। इसके अलावा कोयरी समुदाय के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं और वे भी एनडीए में शामिल होते नजर आ रहे हैं। इस तरह भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन जिस तरह से दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियां महागठबंधन के खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही है, खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के तेवर जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख है, इससे बीजेपी को फायदा ही फायदा होता नजर आ रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दलित समुदाय के लोग और विपक्षी एकता नीतीश कुमार के मिशन पर कितना प्रभाव डालते हैं।